Let's do stanza number 5 of the poem for comprehension. Now in country money, the country scale of gain, the requisite lift of the spirit has never been found. Also the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Question number 1. What do the farmer और विलेजर कंप्लेन अबाउट? जो फार्मर है या जो विलेजर हैं वो किस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं, वो किस बात की शिकायत कर रहे हैं? तो आंसर रहेगा दी फार्मर्स और दी विलेजर्स कंप्लेन अबाउट देयर बैकवर्डनेस, वो अपने पिछड़ेपन की कंप्लेंट करते हैं या शिकायत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द पोएट मीन बाय कंट्री मनी कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन? ये जो फ्रेज है, ये जो एक्सप्रेशन है कंट्री मनी कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन, इसका क्या अभिप्राय है? दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू द रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री साइड और द रूरल एरिया. रूरल एरिया मतलब ग्रामीण इलाका. ये जो एक्सप्रेशन है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो देहाती इलाका होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है वो पाए जाते हैं. बट द पीपल लिविंग देयर कैन नॉट होप फॉर देयर प्रोस्पेरिटी. लेकिन वहाँ के लोग हैं वो हमेशा ही गरीब रहते हैं, वो अपनी खुशहाली के बारे में आशा कभी नहीं कर सकते, वो अपनी खुशहाली की कभी आशा नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द पोएट्स आइडिया ऑफ रिमूविंग द पेन ऑफ द विलेज फोक्स? जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, जो विलेज फोक का मतलब पीपल होता है, ग्रामीण लोग हैं, उसके बारे में कवि का उनकी पीड़ा को खत्म करने के बारे में क्या विचार है? द पोएट फील्स दैट वन आइडिया कैन रिमूव द पेन ऑफ द विलेज फोक. कवि के अनुसार एक ही विचार से गांव के रहने वाले लोगों की पीड़ा को खत्म कर सकते हैं हम. दिस आइडिया इज टू किल ऑल ऑफ देम एट वन स्ट्रोक सो दैट दे मे नॉट सफर एनी मोर. और ये आइडिया ये है कि उनको सभी को ही एक झटके के अंदर है वो मार दिया जाए, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा परेशान ना हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रियली उनको मार दिया जाए, बट इट्स रियल मीनिंग इज टू गिव फैसिलिटी टू द विलेज फॉक्स. कवि का मतलब ये है कि उनको फैसिलिटी दी जानी चाहिए, उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पोएट विश बिफोर ही कम इनटू द सेन? कवि होश में आने से पहले क्या विश करना चाहता है और क्यों? The poet realizes that it is in a vain to cry for the sufferings of the poor farmers. कवि ये कहना चाहता है कि जो किसानों की समस्याएं होती हैं, गरीब किसानों की पीड़ा जो होती है, उनकी मुसीबतों के लिए की बात करना है वो बेकार होता है. So he wishes someone to kill him. इसलिए वो चाहता है कि कोई उसको आकर के मार दे, so that his pain for the suffering of the poor farmers गेट्स ओवर फॉर एवर. इसलिए जो उसको किसानों की हालत को देख करके जो पीड़ा होती है वो हमेशा के लिए खत्म होए, उसे वो पीड़ा है वो निरंतर ना सहन करनी पड़े. और लास्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड इट्स पोएट. तो आपने इस पोएम का पोएट है और ये स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है उसको बताना है. द नेम ऑफ द पोएम इज ए रोड साइड स्टैंड एंड इट्स पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस पोएम का जो नाम है वो ए रोड साइड स्टैंड है और इसका पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. तो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द स्टैंजास फॉर comprehension. Okay, I do hope that now you will be able to answer all the questions which will be based on these stanzas. In the next videos I shall take
short answer type textual questions of this poem. Okay, thank you very much. This poem is not in the syllabus of CBSE board students this year. Okay, but Haryana board students will have to do this poem. Okay, because it is there in their syllabus. Thank you very much for listening me and have a nice day.